हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ मेरी तरफ से एडवाइस है। क्या एडवाइस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने बीई कर रखी है तो आईबीपीएस एसओ के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। या अगर और भी किसी और अदर स्ट्रीम से अगर आप और अगर अदर फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बैंक के आप आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस एसओ है, क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट है या आरबीआई एसओ है, तो इन एग्जाम्स के लिए आप अदर फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको, मैं ये नहीं कहूँगा आपको 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, ये नहीं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। क्या करनी है? टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है। और अगर आपने बीई कर रखी है तो आप दो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे। कौन सी? एक करेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए मेंस और प्री। अब आप बोलेंगे कि मेंस और प्री मतलब प्री पहले खरीद लेते हैं, प्री निकल जाएगा उसके बाद मेंस की खरीद के ना उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, आपको एक साथ खरीदनी है। 1 साल के लिए खरीद लेने हैं आपको, 1 ईयर के लिए, ठीक है। और अगर आपने, ठीक है, ये तो हो गया जब आप आपका टेक्निकल एग्जाम के लिए। एक टेस्ट सीरीज आपको और खरीदनी है, वो आप खरीद सकते हैं एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस, बस, ठीक है। और जो लोग आईबीपीएस जो लोग आईबीपीएस जो लोगों ने बीई नहीं कर रखी है, यानी कोई उन्होंने ग्रेजुएशन में बीई नहीं किया हुआ है और अदर फील्ड से ग्रेजुएट हैं, तो वो आईबीपीएस एसओ को तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी के जो एग्जाम्स है, आईबीपीएस एसओ है, आरबीपी सॉरी आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ है आपका, आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, आरबीआई क्लर्क है, एसओ है, ठीक है। ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो इनमें आप क्या करिएगा, इनमें आप एसबीआई प्री प्लस मेंस खरीद लीजिएगा, ठीक है। एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस और एसबीआई पीओ का प्री प्लस मेंस, ठीक है। अब ये खरीदना पड़ेगा। अब मैं इसका रीजन आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रीजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी वो क्लर्क का भी खरीद सकते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज खरीदने पड़ेंगे आपको। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है, देखिए। अब अगर आप टेक्निकल हैं तो इसमें तो टेक्निकल पोर्शन आएगा, तो टेक्निकल पोर्शन के लिए आपको तो ये खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये खरीदेंगे तो टेक्निकल पार्ट आपका इनमें नहीं मिलेगा, राइट। अब अगर आप एसबीआई क्लर्क का ही सिर्फ खरीदते हैं या एसबीआई पीओ का खरीदते हैं तो देखिए प्री लेवल पे तो फिर भी ठीक है, बट मेंस लेवल पे थोड़ा डिफरेंस होता है। और जो थोड़ा डिफरेंस होता है ना, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस यानी कि आपके क्वेश्चंस के लेवल पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और मेंस लेवल पर आपको, प्री लेवल पर हो सकता है थोड़ा कुछ डिफरेंस देखने को मिले, बट मेंस लेवल पे काफी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर आपको प्री क्लर्क और पीओ के लिए अलग खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सेम हियर, राइट। सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखिए, आपको पढ़ना कैसे ये मैं बता दूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक दिन में एक टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। एक दिन में एक टेस्ट, अभी आप अगर नए नए तैयारी करना चालू कर रहे हैं तो एक दिन में एक टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है? उसका एनालिसिस करना है लगाने के बाद, राइट। तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने कितने टाइम लिया, और वहां पे आपको जो जिसका भी आप परचेज करेंगे तो उनके एनालिसिस में वो टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में आपने वो क्वेश्चन को किया, और इसी क्वेश्चन को बाकी लोगों ने कितने टाइम में किया। तो एक तो टाइम देखेंगे आप, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि
आपने कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया जो कि कम टाइम देना चाहिए था आपको और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको छोड़ना ज़्यादा बेहतर थे बजाय उनको करने के क्योंकि वो आपका ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि आपको मालूम है कि बैंक एग्जाम में टाइम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या एक दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए। जब तक उसका एनालिसिस नहीं हो जाए, आप दूसरी टेस्ट सीरीज पर मूव मत करना। आप ये नहीं करना कि एक दिन में मैंने ये भी लगा दी, चलो अब ये भी आया और किसी का एनालिसिस ही नहीं हो पाया, ठीक है? तो आपने एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज लगा दी, अगले दिन उठे 3 लगा दी। फिर क्या होगा ना 3 का एक साथ एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज लगाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं तब, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है? तो उसमें आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है? और टेबल याद होने चाहिए आपको 20 तक, ठीक है? और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है? स्क्वायर याद होने चाहिए आपको 25 तक, ठीक है? ये आपको होने चाहिए। क्यूब आप जितना बाकी तो ये है हम जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा है बट 25 तक आपको क्यूब या स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है? और 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए बल्कि मैं कहूँगा 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना देखिए और फिर आप क्या करेंगे आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। उनमें से कुछ चीज़ें क्या है कि एक तो मैंने आपको बता दी टेस्ट सीरीज लगाना, एनालिसिस करना, ठीक है? और मेंस की भी साथ-साथ तैयारी। एक दिन क्लर्क की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस लगाएँगे, दूसरे दिन आप लगाएँगे मेंस का टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस, ठीक है? और आपको ये क्या करना है, आपको 15 तक क्यूब, 20 तक टेबल और 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है, राइट? उसके बाद आप क्या करेंगे कि रीज़निंग में रीजनिंग में आपको जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स याद होने चाहिए। जैसे कभी कैसे पूछते हैं, जैसे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्यू किस पोज़ीशन पे आता है, क्यू के अपोज़िट में कौन-सा आएगा, टी आएगा, ए आएगा, जेड आएगा, क्या आएगा, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि क्यू की पोज़ीशन क्या है 17 तब आप निकाल सकते हैं, राइट? जैसे कि मैं ऐसे लिखूँ ए, बी, सी, डी, ई और इनको ई और मैं यहाँ पे इनको उल्टा लिख दूँ ए बी सी डी ई अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है? मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ई के अपोजिट में कौन आ रहा है? ए, ठीक है? तो इस तरीके से तो अगर ई की पोजीशन है 5 तो ई के अपोजिट में क्या आ रहा है यहाँ पे 1 तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा मैं 6 में से 1 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा 5 ठीक है? राइट? तो 6 में से 1 को मैं माइनस सॉरी 6 में से मैं यहाँ पे किसको माइनस कर रहा हूँ 5 को माइनस कर रहा हूँ तो 1 और 1 की पोजीशन क्या है ए तो ए आएगा ठीक है एक एग्जांपल के तौर पे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी अगर मुझसे बोले कि पी के अपोजिट में क्या आएगा तो मुझे मालूम है कि पी का नंबर है 16 तो 27 माइनस में 16 अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 11 और 11 होता है आपका यहाँ पे के ठीक है तो ये आएगा जैसे अगर मैं इसको उल्टा सॉरी हाँ इसको मैं अगर उल्टा रखूँ कि यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर मैं यहाँ पे इनको उल्टा रख दूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो आपने देखा के ही आया यहाँ पे ठीक है अब जैसे मैं बोलूँ एम के अपोजिट में क्या आएगा तो 27 माइनस 3t यानी कितना आ जाए यहाँ पे 5 ठीक है 15 और 15 किस पे है आपका ओ पर ठीक है ओ पर राइट सॉरी 4 14 है तो यहाँ पे 14 है एन ठीक है तो एन एम के अपोजिट में क्या आएगा एन तो इस तरीके से अगर आपको याद है तो आप 27 में से पर्टिकुलर पोजीशन घटा देंगे ठीक है तो आपका वो अपोजिट वाला नंबर निकल आएगा ठीक है एक तो ये
अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की हैबिट्स डालनी होगी, ठीक है? डेली कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और रीजनिंग में मैं आपको बताऊँ, रीजनिंग में आप सिलॉक्स करने के लिए किसी भी अ, ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी किसका यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो वेन डायग्राम है, उसी की हेल्प से करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो ट्रिक में करोगे फँस जाओगे, वेन डायग्राम से कांसेप्ट क्लियर होते हैं, वहीं से आप कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़, राइट? तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है? तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सारे लोगों को जो गलती करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, उनसे आगे निकल लेंगे, ठीक है? कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आया 18 इंटू 7 प्लस 3। आपको मालूम है बैंक एग्जाम में कितनी स्पीड चाहिए होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 इंटू 17 कितना होता है, 126 प्लस 3 129। तो ये ऐसे ही लग जाना चाहिए। अगर मान लो नहीं पता होगा तो फिर कैसे करेंगे, हम इस पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो जैसे इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ टाइम तो ये लेगा ना, तब तक तो कोई इसको टिक करके चला गया होगा, ठीक है? तो ये चीज, सो ये एडवाइस थी मेरी तरफ से, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इससे, ठीक है? और आप देखेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी हो गई है, और एग्जाम, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है और ये सब करने के बाद एग्जाम देख रहे हैं, तो आप देखना आपको कितना फर्क महसूस होता है। आई होप आपको ये एडवाइस अच्छी लगी होगी।